नमस्कार दगड़ियों, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं पाल सिंह नेगी। आज फिर से मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि पैया का क्या मतलब होता है और पैया क्या है। उस पेड़ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहे और मैं इसका पूरा विवरण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है पैया का पेड़ है। ये भी खिल जाता है बसंत ऋतु में, इस पर भी फूल आने लगते हैं। और इस पैया का मतलब आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं इस पेड़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस पेड़ का मतलब होता है कि इस पेड़ को जब देवी देवताओं की पूजा होती है तो जो इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों को हम देवी देवताओं को पूजा का काम करते हैं। देखो, ये हरी पत्तियां हैं। इनसे क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि इन किसी भी शुभ काम में इसकी पत्तियां जरूर रखे जाते हैं। इसको पैया बोलते हैं। इसको भगवान श्री कृष्ण पाताल लोक से लाया था और वहाँ उस कालिया नाग की 3 पत्नियां थी। इसको लाने के लिए भगवान सभी देवताओं ने पूजा की भगवान श्री कृष्ण की से कि आप पाताल लोक से इसको लाएं। और जब पाताल लोक से भगवान श्री कृष्ण ने इसको लाया तो जब वो वहाँ गया तो पाताल लोक में जब गया तो उसकी 3 रानियाँ चंदन घोट रही थी। जब चंदन को घोटते घोटते तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 3 रानियों से कहा कि मुझे ये चाहिए। पैसे पाती बोलते उसे, इसको पर हम गढ़वाली पैया बोलते हैं। तो पैसे पाती, तो उन्होंने कहा कि नाग सोया है, आप ले जा सकते हो तो ले जाओ, यदि नाग उठ गए तो फिर आप जिंदा बच के नहीं जा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चलते गए पेड़ पे और उस पेड़ को क्या किया, हिलाते रहे। तो फिर हिलाते तो शेषनाग की आंखें खुल गई। जब शेषनाग की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे इस पेड़ पे कौन गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण है, तो वो भी फंदा मारते मारते पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो जो भी गढ़वाली होगा उसको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किसी भी आदमी पे अवतरण होते हैं। तो जब अवतरण हुआ तो वो नाग भी वहीं पहुंच गया जहाँ श्री कृष्ण थे, पेड़ के ऊपर। तो जब श्री कृष्ण जी ने अपने वाहन को याद किया तो उनका वाहन है गरुड़ देवता। तो तब गरुड़ देवता को याद किया तो गरुड़ देवता आए और वो नाग को उठा के ले गए। तो उस दिन के बाद से आज तक ये प्रथा है कि जब भी श्री कृष्ण जी गांव में जब किसी भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो हर कोई पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को याद करता है। याद करने के बाद फिर इसी तरह से ये पैंसी पाती के पेड़ पर चढ़ाते हैं। और जब चढ़ाते हैं तो फिर वही इसी तरह से हिलाते हैं तो उसी तरह से जब तो फिर गरुड़ देवता आता है। और गरुड़ देवता आने के बाद फिर से वही होता है कि तब श्री कृष्ण जी पैंसी पाती लेके आ जाते हैं। तो ये हर हमेशा इसकी एक खासियत है, ये बिल्कुल ज़मीन में कभी नहीं उगता है। ये दीवार जैसे होती है, जो गढ़ोल मुंडा बोल दी। और यदि जो लोग गढ़ोल नहीं समझ आला वो यदि समझ सकते हैं तो जैसे हमारे से थोड़ा 2 फुट या 1 फुट ऊंचा, तो उस जगह में भगवान श्री कृष्ण ने इसको रखा। तो आज भी ये प्रथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे रखा तो आज भी जहाँ पे उन्होंने रखा तो ये हर हमेशा दीवार के ठीक नीचे होता है। या जो हमारे खेत होते हैं, खेतों के नीचे से हम दीवार को ऊपर की तरफ चिनाई करते हैं, तो हर हमेशा वहीं पे ये होता है। इसकी खासियत है, ये कभी ज़मीन पे नहीं होता है। तो इसका अवतरण ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनमें भारी हो गया तो उन्होंने उसको दीवार के सामने रखा।
तो दीवार के सामने रखा, तो फिर मतलब वहाँ से, तो ये हर हमेशा दीवार पे ही होता है। इसके पेड़ जो भी होते हैं दीवार पे होते हैं। दूसरी खासियत इसकी है, ये है कि जिसने भी इस पैंसी पाती के पेड़ों पर जो पेड़ पूजा हुआ होता है या जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पेड़ की हम पूजा करते हैं, उस पेड़ पे यदि हथियार लगा लिया तो फिर ये पेड़ ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो इनकी इस पेड़ की ये खासियत है, जिस पेड़ की पूजा हुई होती है उस पेड़ पे यदि हथियार लग गया तो पेड़ हर हमेशा सूख जाता है। और वो से भी जब से प्रकृति ने अपनी करवट बदले, जब से हम मनुष्यों ने देवी देवताओं के प्रति से अपने आस्था का विश्वास हटाया, तब से आज तक ये पेड़ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। और अब तो ये कहीं कहीं विलुप्त भी हो चुके हैं ये पेड़। तो इन पेड़ों की ये कहानी है। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से मैं आपको देवी देवताओं के बारे में या किसी और पेड़ के बारे में मेरे को यदि मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और भाई लोगों, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आशा ही नहीं विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा ज़रूर करे और हम लोगों पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ज़रूर बने रहे। तो इसी कहानी पे मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद।